हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सिसोदिया। जीएस कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल फिजिक्स पढ़ाई थी। फिजिक्स में मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज मैं आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। हमारा चैप्टर का नाम है जो वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ? सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट टॉपिक इसमें ये पढ़ाने वाला, सेकंड पार्ट में और मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ? सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके दोस्तों, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कौन सी होती है? देखो, इसमें 2 होती है हमारी। कौन सा? देखो दोस्तों, एक होती है हमारी CGS। तो दोस्तों CS। ओके दोस्तों, एक होती है हमारी FPS। ओके दोस्तों, FCGS हमारी कहाँ की है? कहाँ का सिस्टम हमारा? ये हमारा सिस्टम ये फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ये कहाँ का सिस्टम है? ब्रिटिश का। कहाँ का? ब्रिटिश का। दोस्तों, FCGS फ्रांस का, जिसे हम CGS को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसको बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड। ओके दोस्तों, हमारी FPF से हमारी एक यूनिट बनती है, एक यूनिट बनती है। कौन सी दोस्तों बता सकते हो आप? मैं बताता हूँ आपको। MKS। क्या होता है? MKS, जिसे हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके दोस्तों, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये दोस्तों कब से बनना स्टार्ट हुई थी? 1960 में इसका प्रयास हो रहा था बनने का, और ये 1967 में कंप्लीट हो चुका था। बट ये लागू कब हुआ था? 1960 में प्रयास हो रहा था इसका। 1967 में ये कंप्लीट हो चुका था, लागू हुआ था ये 1971 में। इसका हुआ था लागू 1971। MKS कब से प्रयास हुआ था? 1960 में, और कंप्लीट हो चुका था 1967 में, बट लागू हुआ था 1971 में। ओके दोस्तों, MKS से ही हम SI क्या? SI बना। इसकी SI की फुल फॉर्म होती है जो इंटरनेशनल सिस्टम। ओके दोस्तों, क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट 2 थी। यूनिट कौन सी थी? CGS, एक FPS। क्या क्या कौन सी दोस्तों थी? CGS और FPS, जो कि FPS से हमारी MKS बनी थी, MKS से SI बनी थी। इससे हम CGS को बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS को बोला जाता है फुट पाउंड सेकेंड। CGS यूनिट का थे फ्रांस का, ये सिस्टम था ब्रिटिश का। FPS से हमारी MKS बनी थी। MKS 1960 में लागू हुआ था, 1967 में हमारी
कंप्लीट हुई थी, बट लागू हुई थी हमारी 1971 में। एम कैसे एस आई बनी, एस आई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब मैं आपको आंक कराने वाला हूँ। दोस्तों देखो CGS पहला टॉपिक देखते हूँ। पहला टॉपिक देखते हूँ, CGS। ओके दोस्तों, जैसे हम इसे क्या बोलते हैं सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं हम ग्राम, या दोस्तों ग्राम। इसे बोलते हैं हम सेकंड। एक मिनट दोस्तों, इसे बोलते हैं हम सेकंड। तो दोस्तों अब हम मापन किस में करते हैं? मापन सेंटीमीटर को किस में करेंगे? इसको हम करेंगे इसमें करेंगे। इसका माप देखते हैं किसमें करेंगे। देखो इसका माप करेंगे हम सेंटीमीटर को करेंगे हम किसमें करेंगे दोस्तों, बताइए। इसको हम ये सेंटीमीटर है, ये हमारा ग्राम है, ये हमारे सेकंड है। बताइए, मैं बताता हूँ। इसको हम किस में करेंगे? सेकंड को टाइम में पहले देखो समय मापन इसका। ओके दोस्तों, ग्राम को हम करेंगे मास, द्रव्यमान। जो क्या होता है? जो द्रव्यमान होता है। और इसमें किस में करेंगे? इसको किसमें करेंगे? लंबाई में, जिसे हम लेंथ बोलते हैं। तो दोस्तों CGS को बोलते हैं सेंटीमीटर, G को बोलते हैं ग्राम, S को बोलते हैं सेकंड। सॉरी मैं गलत बोल गया। C को बोलते हैं सेंटीमीटर, G को बोलते हैं ग्राम, S को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटीमीटर को किस पे हम मेजरमेंट करते हैं? ग्राम को किस में मेजरमेंट करते हैं, या सेकंड को किस में करते हैं? सेंटीमीटर को करते हैं लेंथ में, ग्राम को करते हैं मास में, सेकंड को करते हैं हम टाइम में। ओके दोस्तों, अब मैं आपको सेकंड कराने वाला हूँ। ओके दोस्तों, और सेकंड आता है हमारे FPS। तो दोस्तों इसको हम किससे करते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या पहले देख कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये देख कर रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं फुट में। ये करते हैं पाउंड, ये करते हैं सेकेंड। ओके दोस्तों, फिर इनको किसमें मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट में देखना है आपको, इसको मेजरमेंट देखते हैं। ओके दोस्तों, इसको एकदम टाइम में आपको पता किस करते हो दोस्तों? टाइम।
इस हो समय। ये किस में करते हैं? द्रव्यमान, जिसको हम मास बोलते हैं, जिसके हम करते हैं लेंथ में। तो दोस्तों जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं, जिसे बोलते हैं समय, जिसे बोलते हैं लंबाई। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड FPS वाला। ओके दोस्तों, कौन था? FPS वाला। ओके दोस्तों, इसमें मेजरमेंट करते हैं, हम करते हैं थर्ड। जो हमारा है MKS, MKS। ओके दोस्तों, अब इनकी वो देखते हैं क्या कहते हैं। MKS को क्या कहते हैं? MKS को बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम इसे बोलते हैं सेकंड। तो दोस्तों अभी मेजरमेंट करके बताता हूँ। मीटर हम किसमें करेंगे? लेंथ में। लेंथ में इसे बोलते हैं लंबाई। इसको करेंगे हम मास में, इसे हम द्रव्यमान बोलते हैं। सेकंड टाइम, जैसे होता है समय। ओके दोस्तों, ये हमारा थर्ड था। कौन था? थर्ड। ओके दोस्तों, CGS बता दिया, FPS बता दिया, MKS बता दिया। इनको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कि किलोग्राम करते हैं, S से सेकंड करते हैं। उनको मेजरमेंट कैसे करते हैं? मीटर को लेंथ से करते हैं, किलोग्राम को मास से करते हैं, सेकंड को टाइम से करते हैं। ओके दोस्तों, इतना ही हो गया। CGS FPS आपको सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया। सिस्टम ऑफ यूनिट में CGS MKS FCS तीनों बता दिया आपको मैंने। ओके, अभी आपको मैं राशियों के प्रकार करा रहा हूँ दोस्तों। राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। राशियों के प्रकार। राशियों के प्रकार। राशियों के प्रकार दोस्तों के तो राशियों का प्रकार। राशि तो क्या प्रकार होती है? दो होती है। एक हमारी होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। अदिश राशि। जिसे हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसे बोलते हैं सदिश राशि। सेकंड वाले क्या बोलते हैं? सदिश राशि। इसे बोलते हैं वेक्टर
क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, अब मैं आपको अदिश राशि और तदिश राशि के बारे में बताने वाला हूँ क्या क्या कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें प्रमाण मतलब क्या मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसे हम, और मात्रक और क्या नाम है यूज किया जाता है। ओनली प्रमाण का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रमाण का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं अदिश स्केलर क्वांटिटीज। इसमें सदिश राशि वो होती है वेक्टर जब प्रमाण के साथ साथ दिशा भी प्रयोग की जाती हो। इसके साथ प्रमाण के साथ दिशा भी प्रयोग की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, मैं इसको एक्स में करके बता दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, अदिश राशि किसे कहते हैं? दोस्तों अदिश राशि बताते पहले ना। अदिश दोस्तों क्या में अदिश राशि जिसमें प्रमाण की ओनली प्रयोग की जाती हो, ओनली प्रयोग किया गया होता है प्रमाण का, ओनली प्रमाणिक प्रयोग किया जाता है उसमें। किसमें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं इसे। वह राशि जिसमें प्रमाण का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी जिसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि होती क्या क्या है? एग्जाम्पल बताऊंगा। अदिश राशि कहते हैं जैसे हमने लिया मास लिया, मास मतलब द्रव्यमान। ओके दोस्तों, सेकंड में क्या लेते हैं दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, समय टाइम लेते हैं। ओके दोस्तों, मास, द्रव्यमान, चाल, आयतन, टेम्परेचर, ये इसमें अदिश राशि आती है। और दोस्तों मैं इन चीज़ों की बताना चाहता हूँ कि अदिश राशि को पहचान कैसे करती है। दोस्तों हमने द्रव्यमान का मतलब होता है, हमने 2 kg कोई भी मेटेरियल लिया हमने, ठीक है। तो कोई 2 किलो चीनी हमने कोई भी चीनी ले ली। ओके दोस्तों, तो ये क्या हमारा क्या चीज़ बता रही है? ये हमारी क्या बता रही है? यूनिट बता रही है। ये हमारा प्रमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रमाण कितना हमारा 2, मैग्नीट्यूड बता रहा मतलब। तो इससे हमारी क्या पहचान हो रही है कि 2 kg का मतलब होता है, ये यूनिट बता रही है हमारी, ये बता रही है क्या 2 क्या बता रहा है हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है। ओके दोस्तों, और इसमें डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसमें आप डायरेक्शन की आवश्यकता क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगी दोस्तों। इसमें मास है, कोई भी वेट है उसका क्या बताओगे आप? क्या डायरेक्शन बताओगे आप उसका? कोई भी नहीं बता सकते ना। ऐसा ही समय है। समय है, कोई समय देख लो, ये हो रहा है दोस्तों, कोई भी समय ये हो रहा है। ओके दोस्तों, इसमें डायरेक्शनली क्या आ सकता है कि आपको
समय इतना हो रहा है तो क्या आपके आईफोन डायरेक्ट से बता सकते हो? क्वेश्चन डायरेक्ट से बताओ। इधर टाइम बता रहा है 5:35 हो रही है इसमें, ओनली ये बता रहा है, ओनली इसमें। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, इसको ये एग्जाम ये नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये नहीं होगा इसमें, सो इसको माफ करना। आप ये समझ गए ना, समझ गए ना दोस्तों? समय रहा होता है दोनों रोटी चल रहा होता है, वो फॉर्मूला होता है, उसी से वो ये उसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो दोस्तों इस होएगा, इसका फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है दोस्तों इसका, बताइए? समय रहा दो रोटी चल, तो उसी से जो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जो अदिश राशि है वो दोस्तों, अब मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी से बताने वाला हूँ। अरे इसमें और एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ना, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। समय हो गया आपका, दूरी हो गई। ओके दोस्तों, किलोमीटर बता रहा है इसमें दूरी, ठीक है। और इसमें साल, आयतन, तापमान। ओके दोस्तों, ये हमारे एग्जाम्पल है ये भी, और कई अधिक साथ होते हैं, और साथ में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पहचान कर सको। ओके दोस्तों, जिससे आप पहचान कर सको। ये अधिक साथी के साथ ओनली प्रमाण की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? प्रमाण की। ओके दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको सदिश राशि। सदिश राशि कैसे कहते हैं? सदिश राशि को कहते हैं प्रमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वह राशि जिसमें प्रमाण के साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती हो। उस हम सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों मेरे समय में मैंने टाइम बता दिया, मैं थोड़ा गलत मिस्टेक हो गई, और माफ करना दोस्तों। सारा दूरी रोटी चालू, दूरी मानी वो होती है ना, दूरी डिस्टेंस होती है और चालू होती है, तो उसमें अदिश राशि में आती है। उसमें ये बताना चाह रहा था, बट सॉरी दोस्तों, माफ कर दें। सदिश राशि में एग्जाम्पल देखते हो दोस्तों। सदिश राशि में बताना चाहता हूँ डायरेक्शन कैसे हम बता सकते हैं, कैसे क्या है। हम एक कोई बल लेते हैं, बल जिसे हम बोलते हैं फोर्स। ओके दोस्तों, हमने कोई ये बनाया, ओके दोस्तों, हमने ये कोई बॉक्स मान लो, कोई भी आयरन का कोई कुछ मान लो। ओके दोस्तों, हमने इधर से ये बल लगाया, मतलब क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगा दोस्तों? फोर्स लगाया। तो इसके फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर फोर्स, किसी जगह से जो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रन लगाएगा। तो ये फोर्स लगाने से किस तरफ लग रहा है फोर्स? किसकी तरफ लग रहा है? ये लग रहा है ईस्ट की तरफ। तो इसमें डायरेक्शन बता रहा है, तो ये फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब विस्थापन हो जाएगा। तो ये आपका ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होके
डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर ये कोई मेटेरियल आ जाएगा, हम कोई फोर्स किसी मान लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो हटके अपनी जगह से हटेगी नहीं, हटेगी वहाँ पर हट जाएगी ना, तो क्या होगा, उसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो रही है। वो क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन बोलते हैं। हम लोग किस फोर्स लगाया, इस हम किसकी तरफ लग रहा है फोर्स, किसकी तरफ, किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट की तरफ। ये मुझसे ये बताना चाह रहा है कि इसमें परिमाण के साथ साथ भी दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा आपको मैंने बता दी, फोर्स लगा रहे हैं तो दिशा की आवश्यकता हुई है, वो किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारी कोई चीज़ थी, हमारी कोई चीज़, हम उसमें फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाने पर हमारी वो जगह किसी भी जगह धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे उसे हम, तो क्या अपनी जगह से हटेगी नहीं, हटेगी वहाँ पर हटेगी, फिर क्या डिस्प्लेसमेंट वैसे बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी वो। ओके दोस्तों, किस दिशा में हो रही है? ईस्ट की तरफ। ये कहना चाह रहे हैं कि वह परिमाण के साथ साथ भी दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, इस समय जहाँ तक मुझे मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, जी TGS आया जी, और FPS है, MPS, ऐसे ये वाला मैंने आपको बता दी है। और आपको मैंने राशियों प्रकार में बता दिया। अधिक राशि वो कहते हैं ओनली परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, चाल हो गया, आयतन हुआ, टेम्परेचर हुआ, समय हुआ, ये आपके अधिक राशि के एग्जाम्पल हैं। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि इसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता हो। ओके दोस्तों, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बल का फोर्स एक एग्जाम्पल बताया था मैंने। कोई भी आपका मटेरियल है उसको हम पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो वहाँ से हट जाएगी, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसकी तरफ फोर्स लग रहा है, किस दिशा में, डायरेक्शन दिशा लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वह आपको ईस्ट की तरफ लग रहा है। वही आपको मैं पूछा है कि किस दिशा के बारे में पूछा है, दिशा की आवश्यकता उसमें है। ओके दोस्तों, तो यही तो बता रहा हूँ, अधिक राशि बता दी आपको, सदिश राशि के बारे में बता दिया, CGS, MGS, FPS, और आपको SI के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मैं अधिक राशि में मिस्टेक हुई थी मुझसे, उस समय का मैंने टाइम लिख दिया था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मैं समाप्त मान रहा था। उस समय 2 मिनट चलो होता है, तो उसी से एक्सप्लेन हो जाएगा वो। ओके दोस्तों, तो ये आपकी इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। हाँ, अधिक राशि कैसे पहचानी, कौन कौन सी होती है, मैं आपको कल ट्रिक दूंगा, आपको मैं ओनली ट्रिक ही दूंगा आपको कि अधिक राशि को कैसे पहचानना है, सदिश राशि को कौन सी पहचानना है। ओके दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। ओके दोस्तों, इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको बहुत ही बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना। ओके दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी कराना। ओके दोस्तों, ओके, इस वीडियो नहीं एंड करता हूँ। थैंक यू बच्चों।